इंसान की अपना गलती गलती नहीं दिखाती है, सामने वाले की गलती सिर्फ गलती दिखाई देती है। जबकि खेसारी लाल ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को नाम लेकर गाना गाए हैं। सानिया मिर्जा के ऊपर, कलुआ के माई के सकेत होता, चाची के बाची सपनों में आती है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं। खेसारी लाल के बेटी यानी कृति के नाम लेकर गाना गाने वाले सिंगर पंकज सिंह को बहुत ही बड़ा सजा मिलने वाला है। गाना गाना बहुत ही बड़ा पड़ा महंगा। लेकिन मैं बता दूं, खेसारी लाल भी किसी से कम नहीं। खेसारी लाल ने भी पहले गाना गा चुके हैं सानिया मिर्जा के ऊपर, उसका भी फोटो लगा चुके हैं। खेसारी लाल भी किसी से कम नहीं। खेसारी लाल भी गा चुके हैं कलुआ के माई सकेत होता, जबकि कलुआ के फोटो डालकर खेसारी लाल ने भी ये गाना गा चुके हैं कि चाची की बाची सपनों में आती है। तो आप समझ सकते हैं कौन सा चाची है जिसका बाची सपनों में आती है। चाची की बेटी यानी बहन ही लगेगी। तो किस प्रकार खेसारी लाल ने गाना गाया, आइए इस चर्चा को अच्छी तरीके से जानने की प्रयास करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पे। आप देख रहे हैं फुल मीडिया न्यूज। इस वक्त भोजपुरी इंडस्ट्री में पंकज और खेसारी के बीच में एक चर्चा का विषय बना है, जो पंकज सिंह ने कृति के नाम लेकर गाना गाया है। आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं बात करने वाला हूँ भोजपुरी के जाने माने सुपर स्टार यानी खेसारी लाल यादव के बेटी के नाम पर पंकज सिंह ने कितनी बेरहमी से और उसकी कृति के नाम लेकर यानी कृति के फोटो भी डालकर किस प्रकार गाना गाया है। जबकि पंकज सिंह ने एक साल पहले भी एक गाना गा चुका था, जब खेसारी लाल गाना गाए थे कि चाची की बाची सपनों में आती है। उसी गाने को टाइटल को खुद लेकर और पंकज सिंह ने गाना गाया था कि खेसारी लाल के ऊपर यानी खेसरिया की बेटी सपनों में आती है। तो कहीं ना कहीं ये एक चर्चा का विषय बना जा रहा है। भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन किसी न किसी लड़की के नाम लेकर गाना गाना, किसी को गाली देकर गाना, ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। लेकिन मैं बातें करने वाला हूं पंकज सिंह के ऊपर, किस प्रकार खेसारी लाल के बेटी यानी कृति के नाम लेकर गाना गाया है। एक साल पहले पंकज सिंह ने खेसारी लाल के बेटी के ऊपर गाना गाया था। उस समय खेसारी लाल ने बहुत ही विरोध किए थे और यहाँ तक लाइव वीडियो में मार खिलवाए थे, यानी केस भी करने वाले थे, जबकि केस नहीं हुआ। आखिर क्यों नहीं हुआ, आखिर इसके पीछे रीजन क्या था? आखिर खेसारी लाल क्यों बोल के रह गए कि 30-35 लाख खर्चा कर देंगे, तुम्हारे ऊपर सब काम हो जाएगा? पंकज सिंह के बहुत सारे लोगों ने धमकी दी है, खेसारी लाल के आदमी ने बहुत सारे लोग मारे भी, बहुत सारे लोग जेल भी धमकी दिए, बहुत सारे जान से मारने की धमकी दिए, लेकिन चर्चा वहीं पे खत्म हो जाता है। फिर मैं पलट के आते हैं भोजपुरी के जाने माने सुपरस्टार यानी खेसारी लाल यादव के ऊपर। जबकि खेसारी लाल भी किसी से कम नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे पहले किसी के नाम, बहुत सारे कलाकार नाम लिए हैं, लेकिन सिर्फ मैं पंकज सिंह और खेसारी लाल के ही ऊपर ही बात करें, क्योंकि कमेंट में आप लोग बात करते हैं कि सिर्फ खेसारी लाल के ही बारे में बात करते हैं। तो ऐसा मेरा कोई ऐसा पर्सनल मैटर नहीं है, सिर्फ मैं खेसारी लाल के ऊपर। हाँ, हमें भी तकलीफ है कि खेसारी लाल के बेटी के ऊपर गाना गाया, ये उनका मैं विरोध करूंगा। लेकिन कुछ बातें याद दिला दूं खेसारी लाल के बारे में। जी हाँ, खेसारी लाल भी किसी से कम नहीं। खेसारी लाल भी सबसे पहले एक गाना गाए थे, आप लोग सुने होंगे बहुत साल पहले, सानिया मिर्जा के नाम पे। सानिया मिर्जा के नाम पे गाना गाने वाले भोजपुरी के जाने माने सुपरस्टार, कहीं ना कहीं सानिया मिर्जा से उनका पहचान मिला, नाम मिला, और शोहरत दौलत सब कुछ सानिया मिर्जा के ऊपर ही नाम दिया। खेसारी लाल बोलते हैं कि मेरा पूरे खानदान के नाम लेकर गाना गाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे घर वाले को नाम फोटो डालकर कहीं ना कहीं गलत है। जबकि खेसारी लाल ने सानिया मिर्जा का तो नाम लिए भी और उसका फोटो भी डाले थे। यहाँ तक काम खत्म होता है, यहाँ तक सानिया मिर्जा ने जेल में भी भेजे, बहुत ही हंस के जेल गए और वापस भी आ गए। फिर मैं बातें करने वाला हूँ खेसारी लाल की, जब कुछ दिन, बहुत ही दिन पहले यानी कुछ साल पहले कल्लू के नाम के गाना गाते हैं, यानी वहाँ पे कल्लू के नाम लेकर बोलते हैं कि कलुआ के माई के शके था। कहीं ना कहीं कल्लू की माँ और मेरी माँ और सब दुनिया की माँ सबके माँ है। लेकिन जिस प्रकार खेसारी लाल ने कल्लू की नाम लेकर यानी कल्लू की माँ की गाली दिए, माँ को गाली दिए, आप समझ सकते हैं कितनी गलत हरकत है। खेसारी लाल ने कल्लू के ऊपर फिर एक गाना गाते हैं जी कलुआ के माई के सकेत होता, जबकि खेसारी लाल बोलते हैं कि मेरे पूरे खानदान के नाम ले लो, लेकिन फोटो न डालो। जबकि खेसारी लाल ने कल्लू के नाम लेकर तो गाए भी थे और उनका फोटो भी डाले थे। जबकि भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई कल्लू नहीं है, सिर्फ अरविंद अकेला कल्लू जी है जिनका नाम पे गाना गाए थे, वो भी माँ के नाम लेकर। फिर यहाँ बात खत्म होता है, फिर आगे बात क्या बढ़ती है। फिर एक साल, 1-1.5 साल पहले गाना गाते हैं कि चाची के बाची सपनों में आती है। तो आप समझ सकते हैं कि चाची के बाती यानी चाची अपना एक चाची होती है, और
चाची की बेटी कहीं ना कहीं अपनी एक बहन की समान होती है और अपना बहन ही होती है। लेकिन जिस प्रकार खेसारी लाल के यादव के सपने में उनका बहन ही याद आए, यहाँ तो एक सवाल बनता है। और ये सवाल करने पे और ये बातें करने पे बहुत सारे लोगों को, आप लोग ये वीडियो देखते होंगे तो समझते होंगे कि ये गलत बोले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलत नहीं है। कहा जाता है कि अगर आप किसी के ऊपर गा रहे हैं तो बहुत अच्छा, और जब आपके ऊपर कोई गाया और आपके ऊपर कोई विरोध किया तो आपको गलत लगेगा ही। जब पंकज सिंह ने जब गाना गाया खेसरिया की बेटी सपनों में आती है खेसरिया की बेटी के नाम पे, तो खेसारी लाल को बहुत ही तीखी मिर्ची लगी। मैं बता दूं, कहीं ना कहीं जो सुपर स्टार ऊपर जो चढ़े हुए हैं, पहुंचे हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी के लड़की के, किसी के बेटी के नाम लेकर गाना गाकर आज स्टार बने हैं। आज वही लोग ने लकीर खींचे हैं और पीछे से लोग मिटाने की प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर इसमें कोई दोषी भी होंगे तो खेसारी लाल भी दोषी आते हैं, और तब ही पंकज सिंह का नाम लिया जाएगा। जबकि मैं पंकज सिंह का समर्थन नहीं, उनका भी विरोध करता हूँ। मैं सबका विरोध करूँगा जो गलत गाएंगे और जो गलत नाम लेंगे। बाकी मैं किन्हीं का समर्थन नहीं करता हूँ, किसी का सपोर्ट नहीं करता हूँ। बस आप सभी को इसी बात को एक चर्चा का विषय बनाकर आप सभी के सामने लाने की प्रयास करता हूँ, और जो भी सामने दिखता है वो आप सबके बीच लाने की प्रयास करता हूँ। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही बिहार की छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले आप सबके बीच रूबरू कराने के प्रयास करता हूँ। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों को लेकर, जब तक के लिए जय हिंद।